सुनो मुझे, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आप प्रार्थना स्थल आते हैं, पर धन्यवाद क्यों करें जब आप आशीर्वाद के बाद जीवन जीने की योजना नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो आप प्रार्थना स्थल आने के बाद करते हैं उस पर निर्धारित करता है कि राज्य काम करने वाला है कि नहीं। मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझसे गुस्सा हो जब मैं कुछ और अधिक स्तर के ऊपर जाऊं और आपको कुछ समझ ना आए और सिर्फ कहें क्या 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 चल रहा है और आपको कुछ ना समझ में आए। मैं आपको चीजें पकड़ाने का मौका देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं और इंतजार नहीं करूंगा। हमने कबूल किया, प्रार्थना की, फर्श पर लेटे, चिल्लाए, लेकिन अब जाने का समय आ गया है। अब करने का समय आ गया है, समय आ गया है, समय आ गया है। हमें और कितने साल चाहिए? अब समय आ गया है, ये करने का समय आ गया है। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, मैं उन पर भरोसा रखता हूं, वो अच्छे हैं, मेरा उन पर विश्वास है। यदि चीजें नहीं होती तो आपको पता चलता कि आप अपनी ओर से कितने मेहनती हैं। उन चीजों को बुलाते जो होती नहीं। हाँ, आपने किया था, पर पिछले 3 महीने में केवल एक बार। यह पर्याप्त नहीं है। जब वो जीवित हो जाता है तब वो वास्तविकता बन जाता है। जब दुनिया जीवित हो जाती है तब वो वास्तविकता बन जाती है। पर जब आप इससे एक धर्म बनाते हो तब वो जीवित नहीं होती, न वास्तविक बन जाती है। आप स्लम्स को देखें, स्लम्स को देखें, स्लम्स क्या स्लम्स को देखें, स्लम्स को देखें। वचन 8, इसको देखिए, ये परमेश्वर दया करो, इसको देखो। वचन 8 को मेरे साथ जोर से पढ़िए, चलिए पढ़ें। रुको! क्या आपने पूछा है? धार्मिक लोगों के जीवन में बहुत सी बातें होती हैं क्योंकि वो पूछने के लिए समय नहीं निकाल पाते। मेरे पास नौकरी नहीं है, क्या परमेश्वर से पूछा? मुझसे पूछो और मैं तुमको दूंगा। आप में से कितने जनों ने पूछा है? कितने जनों ने? और उसने कहा कि मैं तुमको दूंगा। परमेश्वर लाख आत्माओं को इस साल वापस जन्म दो और वो करेगा। कितने आत्माओं के लिए आप मसीह धर्मी लोगों ने प्रार्थना की है? परमेश्वर, मुझे इस महीने तुम 100 धार्मी दो। पूछो और मैं तुम्हें धार्मी दूंगा तुम्हारी विरासत के लिए, और पृथ्वी का संपूर्ण भाग दे दूंगा जिस पर तुम्हारा अधिकार हो। बस तुम्हारे पूछने की देरी है। तुम्हारे अपने आप से ध्यान हटाने का मैं इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा मुझसे पूछने का। पूछो मुझसे और मैं तुम्हें धर्मी दूंगा तुम्हारे विरासत के लिए, और पृथ्वी का संपूर्ण भाग दे दूंगा जिस पर तुम्हारा अधिकार हो। शहरों के अधिकार के लिए पूछो, समुदायों के अधिकार के लिए तुम पूछो, शिक्षा के अधिकार के लिए पूछो, फिल्मों के अधिकार, संगीत के अधिकार, और अपने क्षेत्र में सरकार के अधिकार के लिए किसी ने पूछा है? मैं ये तुम्हें पैतृक धन के रूप में दूंगा। हे परमेश्वर दया करो, मैं तुम्हें शहर दे दूंगा पैतृक धन के लिए। कॉलेज पार्क का शहर मुझे पैतृक धन के रूप में दो। मुझे फिल्में पैतृक धन के रूप में दो। मुझे संगीत पैतृक धन के रूप में दो। मुझे ये सरकार दो परमेश्वर। उन सभी को पैतृक धन के लिए बचाओ। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा अगर हम वो पूछे तो? देखो, हम अपने बिलों का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं मांग रहे हैं। हम कोई कार देने को नहीं कह रहे हैं। हम किसी घर की मांग नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने ये सब पहले ही कर दिया है। सिर्फ राज्य में संचालन करो। उसने कहा, मैं जानता हूं तुम्हें इन चीजों की जरूरत है, लेकिन राज्य को हासिल करो, उन्हें परमेश्वर के तरीके से करो। मैंने वो महसूस किया। 1 मिनट रुकिए, हम यहां सिर्फ बैठे और रुके कि कुछ होना चाहिए, लेकिन उसने कहा पूछो, शहर के लिए पूछो। मैं शहर के लिए पूछता हूं। परमेश्वर धन्यवाद, मैं हर उस शहर के लिए पूछता हूं जहां दुनिया बदलने वाले प्रार्थना स्थल है। मैं शहर के लिए पूछता हूं, और मैं उस दिन के लिए उत्सुक हूं जब लगभग पूरा शहर परमेश्वर के शब्द सुनेगा। और यही उन्होंने अधिनियमों में कहा है। धन्यवाद परमेश्वर। और इसे देखिए,
मार्क वचन 16। आप उसे महान आयोग के नाम से जानते हैं, पर क्यों? आपको क्या लगता है क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम बाहर जाएं और लोगों को देखें? तो क्या हमें एक कमीज मिल सकती है जिस पर लिखा हो मैंने आज 5 लोगों को बचाया? मार्क 16 वचन 15 से 20 तक उसे देखिए। जरा देखिए कि यीशु ने क्या कहा है। मार्क 16 वचन 15। और उन्होंने उनसे कहा कि सारी दुनिया में जाओ। कहां जाओ? नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि सभी प्रार्थना स्थल में जाओ। सभी प्रार्थना स्थल में जाओ। जब हम सड़क पर प्रचारकों को देखते हैं तो हमें लगता है कि उन्हें एक मानसिक समस्या है। वो पवित्र पुस्तक ही है। आखिरी बार कब था जब आप एक जगह गए हो जहां तुम्हें पसंद नहीं किया गया और सुसमाचार का प्रचार किया? डॉक्टर मिलर ने कहा पिछले रविवार। दुनिया के पास जाओ। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? राज्य को फैलाओ। दुनिया के पास जाओ। मुझे यकीन है कि यहां हर कोई दुनिया में किसी न किसी को जानता होगा। उनके पास जाएं। दुनिया के पास जाएं। दुनिया के पास जाओ। शायद इसकी शुरुआत उस डाकिये से करो जो हर दिन गुजरता है। उससे अच्छा बर्ताव करो। दुनिया के पास जाओ। हमने दुनिया के पास जाना बंद कर दिया है। हमने अपने ही मुझे आशीर्वाद 2 संस्थाएं खोल दी हैं और हमने दुनिया के पास जाना छोड़ दिया है। और आयोग है कि हम दुनिया के पास जाएं। मैं नहीं जानता कि आखिरी बार मैंने कब एक मसीही धर्मी को दुनिया के किसी व्यक्ति से बात करते हुए देखा है। दुनिया के पास जाओ। दुनिया को उपदेश दो। आखिरी बार कब था जब आपने किसी का यीशु के लिए नेतृत्व किया था? अगर वो इतना अच्छा है, आप उसे साझा नहीं करना चाहते? जब मैं केक का टुकड़ा खाता हूं और केक अच्छा है, तो मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी उसका स्वाद ले सकें। लेकिन क्या हमें वास्तव में विश्वास है कि वो उतने अच्छे हैं? क्या हमने दुनिया को यीशु के विषय पर शर्म लाने की अनुमति दी है? आपको कुछ उत्पीड़न करना जरूरी है। यार मैं कहीं भी नहीं जा सकता, लोग फुसफुसा रहे हैं, मैं वहां जाता हूं। कभी कभी मैं काफी साहसी हो जाता हूं। तुम पर दोबारा। दुनिया के पास जाओ। वे मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं वो करूंगा क्योंकि मैं एक प्रचारक हूं। लेकिन आप भी एक प्रचारक हो जिसके अनुसार हम क्या पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप भी एक प्रचारक हो। आपकी कोई कॉलर नहीं होगी, मेरे पास 2 हैं। दुनिया के पास जाओ। दुनिया के पास जाओ। हमने यही किया था जब हमें पहली बार बचाया गया था। मेरे पास पूरी प्रार्थना सूची है उन लोगों की जो बच नहीं पाए, जिन्होंने सिर्फ प्रार्थना करने का फैसला किया। उनमें से सभी को परमेश्वर ने बचाया। दुनिया के पास जाओ। दुनिया के पास जाओ। सबकी आत्माओं को जीतने का काम सिर्फ मुझे नहीं करना चाहिए। मदद करो। सारी दुनिया में तुम जाओ और सुसमाचार का प्रचार हर प्राणी के लिए करो। वो है कि विश्वास और बपतिस्मा बच जाएगा, लेकिन उस पर विश्वास नहीं शापित हो जाएगा। अब वो तुमसे नहीं पूछ रहा कि तुम सुनो। उसने तुम्हें क्या करने को कहा? प्रचार। उन्हें निर्णय लेना है कि उन्हें विश्वास करना है या नहीं। प्रचार करो। प्रचार करो। प्रचार करो। कितने पापी आपके घर में आते हैं और आप उन्हें जाने देते हैं? उसने उन्हें तुम्हारे पास भेजा था। वो उसी तरह के है कि एक मछली जो एक भाई बॉब में चलती हो, एक मछली घर में चलने लगे और कहे मुझे पकड़ो। वाह भाई, क्या हम सब सुसमाचार के बारे में भूल गए? ये वक्त है जाकर प्रचार करने का। प्रचारकों, यीशु का प्रेम दिखाओ। वाह,
अब ऐसा क्यों है कि इस पवित्र स्थल में आज रात सब चुप हैं? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हम सब भूल गए हैं वहां एक महान आयोग हो, लेकिन महान आयोग का उद्देश्य प्रदेशों को प्राप्त करना है। महान आयोग का मकसद है कि ध्यान रखें कि हम छोटे क्षेत्र ना बनाए रखें। हमें सुसमाचार का ख्याल रखना शुरू करना होगा जब तक हम क्षेत्र को फैलाएं, तो आपके पड़ोस में सभी बच जाएंगे और आपके काम पे सभी बच जाएंगे और उस रास्ते पर जहां तुम रह रहे हो वो सब बच जाएंगे। और तुम जाओ, अपना परिचय दो, इसलिए नहीं क्योंकि आप ताक झाक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक कार्य पर हैं। आप चाहते हैं कि आपको कोई सीधे चेहरे में ऐसे देखे जैसे वो कहना चाहते हैं। अरे तुम कैसे हो क्रेफलर डॉलर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और हवाई जहाज सबसे अच्छी जगह है जहां आप इसके गवाह बन सकें, वहां काफी अशांति रहती है। तुम्हारा पुनरुद्धार हो सकता है। बस खड़े हो जाओ और कहो, यदि आप मरने के बाद नरक में नहीं जाना चाहते तो बच जाओ, मैं भी बचना चाहता हूं। आपका एक पुनरुद्धार सीधे वहां से हो सकता है। बस पायलट को आपका सहयोग देने से मना कर दें। ये देखिए, वो जो विश्वास करता है, जो बपतिस्मा है, वो बच जाएगा, लेकिन वो जो उस पर विश्वास नहीं करता वो शापित हो जाएगा। और ये संकेत उनका पालन करेंगे जो विश्वास करते हैं कि मेरे नाम में वो शैतानों को बाहर डाल दें। उन्होंने नई जुबान से बात करनी चाहिए, उन्होंने सांपों को लेना होगा। अगर वो किसी भी तरह का घातक पेय पीते हैं, ये उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। उन्हें बीमारों पर हाथ रखना होगा और वो ठीक हो जाएंगे। तुम्हें पता है तुम अधिक लोगों को चंगा होते कहां देख सकते हो? दुनिया में, सड़क में, जब आप महान आयोग कर रहे हैं, ना कि एक प्रार्थना स्थल में जहां हर कोई चिकित्सा शो के लिए आया है। रास्ते पे किसी बीमार पर हाथ बिछाने की कोशिश करो। परमेश्वर की शक्ति उनको छूते हुए देखो, शक्ति को छूते हुए देखो। एक मसीह धर्मी के रूप में जब आप कोई समुदाय में बीमार लोगों को देखते हैं, वो आपके लिए एक चुंबक होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूं। मैं एक मसीह धर्मी हूं और मैं अपने हाथ आप पर बिछाना चाहता हूं और विश्वास करता हूं कि अगर हम साथ में सहमत हो तो परमेश्वर तुम्हें अभी ठीक कर सकता है। कोई भी वहां नहीं होगा और ये टीवी पर नहीं होगा और आप अगले दिन अखबार में नहीं होंगे, लेकिन स्वर्ग दाखिल करेगा कि कोई एक है जो महान आयोग का पालन कर रहा है। और वो चंगा हो गया क्योंकि उनका हम में से एक से सामना हुआ। आखिरी बार कब था जब आपने सड़क में किसी पे हाथ रखे थे? मैं कोई प्रचारक नहीं हूं, हाँ आप हैं। उसने तुम्हें उस रूप में ठहराया है। दुनिया में जाओ, प्रचार करो और प्रचार करो, और जो प्रचार करता है वो प्रचारक है, प्रचारक है। मेरा प्रार्थना स्थल, मेरा प्रार्थना स्थल। और प्रतिस्पर्धा के हम कौन से प्रार्थना स्थल में जाते हैं और इनमें से कोई भी मायने नहीं रखते। जब आप स्वर्ग में जाओगे तो आप दुनिया के परिवर्तक नहीं, आप एक ईसाई धर्मी होगे, परमेश्वर का एक बच्चा। मुझे इस बारे में बात करते हुए भूख लग रही है। आज रात किसी भी गैस स्टेशन पे ना रुकूं और किसी को देखूं जो बीमार लगे। अच्छा होगा कि अगर वो खांसे भी ना। मैं गंभीर हूं। एक औरत थी जो बाहर निकली गैस स्टेशन के बारे में बात करते हुए। मैं गैस स्टेशन पर था। वो कार से बाहर रोते हुए निकली और उसके साथ जो भी था वो निराश दिख रहा था। उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वो सिर्फ सही गैस स्टेशन से आए थे। वो मेरे पास रोते हुए आई। उसने कहा, महोदय आप कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूं, मैं कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं कर रही हूं, लेकिन मेरे पास गैस नहीं है और मैं घर नहीं पहुंच सकती और मुझे अभी घर जाना है, घर जाना है। मैंने कहा, महोदय जाओ अपने टैंक को भर लो। उसने कहा, क्या? मैंने कहा, अपने टैंक भर लो। उसके लिए गैस खरीदा, उसका टैंक भरा। मैंने कहा, महोदया मेरा नाम क्रेफलो डॉलर है, मैं एक मसीह धर्मी हूं। मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, मैं एक मसीह धर्मी हूं। मैं यीशु से प्यार करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। मैं चाहता हूं कि उसकी एक मसीह धर्मी से मुलाकात हो। कुछ बीज बोते हैं, कुछ बीज को पानी देते हैं, कुछ को फसल मिलती है। मैं इसका ख्याल रखना चाहता हूं
कि मैंने मेरी मुलाकात में मेरा काम किया ताकि अब अगला मसीह धर्मी जिसके साथ वो मिले वो अपने हिस्से का काम करे, और राज्य का काम कर रहा है। इसी तरह हमें करना है। ये कभी भी ना नहीं होना चाहिए शांत मसीह धर्मियों। हम बहुत प्यारे, बहुत शांत, बहुत निष्क्रिय हुए हैं। क्योंकि हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जो हमें असुविधा दे। क्या हम करते हैं? मैं कोई गवाही देना नहीं चाहता, मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। वहां एक जीवन है जो नरक जा रहा है, और परमेश्वर ने आपको वो मुलाकात देखने की अनुमति दी। कल्पना कीजिए कि अगर दुनिया भर में हमारे प्रार्थना स्थल के सभी 50,000 सदस्यों को सिर्फ एक सप्ताह मिले, सिर्फ एक सप्ताह। वो राज्य में 50,000 नए धर्मांतरित लोग हैं, और फिर अगले सप्ताह वो राज्य में 1 लाख नए धर्मांतरित हैं। महीने के अंत में ये राज्य में 2 लाख नए धर्मांतरित। अगर हर सदस्य ये व्यक्तिगत रूप से ले कि एक सप्ताह में 1 आत्मा जीतनी है, हर सदस्य। क्योंकि कई मसीह धर्मी ये नहीं जानते, हर हफ्ते में अंधेरे के राज्य में आत्माओं को जीतने की शैतान की रणनीति है। और लोगों को इतना ज्यादा परखना बंद करो, उन्हें पाप करते देखो, इतना मत परखो। रक्त ने पहले ही उस पाप का ध्यान रखा है। अगर परमेश्वर उन्हें माफ कर सकता है, आप भी उन्हें माफ कर सकते हो। लोगों को उनके काम से परखना बंद करे। वो बच्चे हैं, उनमें से कुछ को जरा बड़ा होना है। कर रहे हैं जो वो करते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं। लोगों को ना परखें, उन्हें फेंक ना दे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ बेवकूफी की है। वो बड़े होने वाले हैं। तुमने भी मूर्ख चीजें की हैं जब तुम बच्चे थे।